आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए, सरकार जो है अभी मतदाता जो वोटर लिस्ट है उसमें व्यापक रूप से उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन समय समय पर होता रहा है, रिवीजन होना भी चाहिए। रिवीजन नहीं होगा तो जो नए लोग हैं उनका नाम जुड़ेगा कैसे? जो जिनकी मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो अपडेट तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये अपडेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है ये मेजर रिवीजन कर रही है और मेजर रिवीजन के लिए समय दिया है 20 दिन का। तो चुनाव आयोग, मैं पूछना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग 20 दिन में कैसे मेजर रिवीजन कर लेगी वोटर लिस्ट का? जो 11 चुनाव आयोग ने यहाँ दिया है कि 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो ये 11 डॉक्यूमेंट इतना आसान नहीं है जुटाना, खासकर गरीब गुरबा के लिए जो झोपड़ी में रहता है, डॉक्यूमेंट कहीं रहता है। तो 20 दिन का समय बहुत ही कम है। सरकार को आनन फानन में, चुनाव आयोग को आनन फानन में इस तरह की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। चुनाव, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट काम कर रहा है कि सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। अगर सरकार के इशारे पे काम नहीं हो रहा है तो यह काम 1 साल पहले शुरू क्यों नहीं किया गया? जब 2003 में मेजर रिवीजन हुआ था तो उस समय 2004 में लोकसभा का चुनाव था और 2005 में विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले और लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ये रिवीजन शुरू किया गया था। तो 1 साल समय पर्याप्त होता है रिवीजन करने के लिए। अभी जो है, अभी ये जुलाई का महीना है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, बल्कि हो सकता है कि सितंबर से ही चुनाव शुरू हो जाए और अभी काम शुरू किया गया है। तो कितने दिन में, कब बीएलओ रिपोर्ट सबमिट करेगा, कब ये वोटर लिस्ट प्रिंट होगा? ये सब आनन फानन में करने की चीज़ नहीं है, ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। अभी मेजर रिवीजन नहीं करना चाहिए था, अपडेशन तो होना चाहिए था, बट मेजर रिवीजन का यह समय नहीं है। मेजर रिवीजन पूर्व में भी जब जब हुआ है चुनाव से कम 1 वर्ष पहले, ताकि 1 वर्ष में अच्छे से जिनका नाम कटा है वो अपना जस्टिफिकेशन दे सकें, या फिर जिनका नाम जुड़ना है वो जस्टिफिकेशन दे के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके। जो मजदूर बिहार से बाहर चले गए हैं, क्या वो 20 दिनों में फिर वो बिहार वापस लौट के आ पाएंगे? नहीं, जो मजदूर बाहर चले गए वो तो नहीं ही आएंगे। जो यहाँ हैं, खासकर हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है, हमसे जुड़े जितने लोग हैं, गरीब गुरबा, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, तो उन लोगों का तो जो यहाँ हैं उनके लिए भी 20 दिन में ये डॉक्यूमेंट जुटाना नामुमकिन है। और जो बाहर चले गए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बाहर चले गए हैं वो 20 दिन में अभी नहीं आ सकते, फिर अभी आएंगे, फिर 3 महीने में जब इलेक्शन होगा तो वोट गिराने आएंगे। तो इतना न किसी के पास पैसा है, न किसी के पास समय है। मजदूर वर्ग के लोग हैं, कैसे 3 महीने के अंदर अंदर 2 बार, 1 बार वोटर लिस्ट माना जा सकता है कि वोटरों को वोट गिराने से वंचित करने का एक तरीका? बिल्कुल, ये साजिश चल रही है। सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर, या चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे पे काम कर रही है और शोषित वंचित लोग जो हैं उनका नाम येन केन प्रकारेण वोटर लिस्ट से हटाने की ये साजिश चल रही है। इसका बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। आनन फानन में यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के महमूद जी हैं जो अधिवक्ता हैं, वो उन्होंने याचिका दायर किया है जिसमें चुनाव आयुक्त ने जल्दबाजी में फिर वेबसाइट को, मतलब कि जो है, जो चुनाव का वेबसाइट है उसको चेंज किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह सब साजिश के तहत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तब चुनाव आयोग को आनन फानन में फेरबदल कुछ करने पड़े हैं। यह सब गलत है। अगर समय से किया जाता, 1 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की जाती, तब सब कुछ समय से हो जाता और सब कुछ जो एक स्टेप्स होते हैं उन सबको, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए और तब होता। इसलिए अभी यह वक्त नहीं है।
नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इसकी शुरुआत की जाए, जिससे अगला जब इलेक्शन हो तो उससे पहले पूरी तरह से इसका निर्वाचन आयोग को इस प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसलिए कि निर्वाचन आयोग, इसे तो लगता है कि शायद निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रही है और वोटर लिस्ट से सबों का नाम गायब करने की साजिश चल रही है। और मैं तो एक और बात बढ़ के कहूंगा कि सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए बढ़ाया है, उन सबों का नाम काटने की साजिश चल रही है। इनका नाम ही न रहेगा कि घोषणा भी हो गई और हमको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बताइए, जब इस तरह की घोषणा होगी और इस तरह आनन फानन में आप अपडेट करेंगे तो जो लोग यहाँ हैं, वृद्ध हैं, शोषित वंचित लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, कहाँ से 15 दिन में और 20 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा पाएंगे? कहीं न कहीं बिहार से कहीं एनआरसी का ना तो ये हो रहा है। बिल्कुल, सबों का नाम काटने की साजिश चल रही है। सरकार चाहती है कि सब वोटर से नाम इन लोगों का काट दिया जाए ताकि सरकार को वृद्धावस्था पेंशन न देना पड़े। सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स तो है नहीं और सरकार ने कोई योजना भी नहीं बताई है कि कैसे हम ये जो 8 अरब रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। अभी जो 400 से 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन किया गया है, उससे लगभग 8 अरब रुपए का बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा। उस बोझ से बचने के लिए किसी को हमको वृद्धावस्था पेंशन न देना पड़े, इसलिए साजिश के तहत उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करने की ये साजिश है। नहीं तो ये 15 दिन और 20 दिन में रिवीजन होने वाली चीज है नहीं। इस तरह से आनंद फानन में लाने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। इसके लिए क्या मांग करेंगे? हम लोग मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि अभी भी समय है। आप जो एक सिंपल रिवीजन होता है, जो जोड़ना और घटाना होता है, उस प्रक्रिया को आप पूरी करिए, लेकिन ये मेजर रिवीजन अभी करने का समय नहीं है। मेजर रिवीजन का जो आइडिया है उसको ड्रॉप करिए और सिंपल रिवीजन करके जो भी 18 वर्ष के हुए हैं उनका नाम आप ऐड करिए और मेजर रिवीजन अगले साल 2 साल में आप करिए, ताकि अगली लोकसभा चुनाव जब हो तो अगले लोकसभा चुनाव से पहले आप प्रिपेयर्ड रहें, पूरा पुनरीक्षण हो जाए, पूरा रिवीजन हो जाए और रिवीजन होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो लोग डॉक्यूमेंट देंगे उनका नाम रहेगा, जो नहीं दे पाएंगे उनका नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम समय तो मिलेगा। अभी तो समय ही नहीं दिया जा रहा है। 15 दिन और 20 दिन में ये तो तुगलकी फरमान है। तुगलकी फरमान जारी कर दिया, हमको जो मन में आएगा वही करेंगे। ये तो एनार्की हो गई। 1987 के में जो जन्म, उससे पहले के जो जन्म है उसका सर्टिफिकेट कहाँ ला के देंगे? बिल्कुल, ये कोई भी डॉक्यूमेंट जुटाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहर के मतदाता हैं, वो जुटा पाएंगे, लेकिन गांव में रहने वाला गरीब गुरबा जो मजदूरी करने वाला वर्ग है, वो कहाँ से जुटा पाएगा? वो बिल्कुल नहीं जुटा पाएगा। उसमें आधी आबादी, बिहार तो आप जानते हैं बिहार पलायन का शिकार है। आधे से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं और हर वर्ग में पलायन है। गरीब है तो मजदूरी करने के लिए बाहर है। इसी को लेकर के प्रखंड में आवासीय को लेकर के लगातार आवेदन पड़ रही है। इन हर आवेदन में 15 दिन से अधिक का समय मांगा जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ 15 दिन समय ही दिया जा रहा है। जब 15 दिन के बाद ब्लॉक से आपको आवासीय ही मिलेगा तो कब आप फिर बीएलओ के पास उसको जमा करेंगे? कब बीएलओ चुनाव आयोग को सबमिट करेगा? कब फिर जो है मतदाता नया जो है मतदाता लिस्ट जो है वो उसका प्रिंटिंग होगा और कब फिर हम लोगों को जो पार्टियां हैं उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह समय उचित नहीं है। समय हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इस तरह का निर्णय ये एक तुगलकी फरमान ही साबित होगा। कुछ नहीं होगा, आधे से ज्यादा लोगों का नाम कट जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्या परिचय देंगे? डॉक्टर विजयेश कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी।